हेलो एस्पिरेंट्स। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशंस 2022 का इसे का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले बेसिक आपको बता दें कि इसे 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन से आपको एक एक टॉपिक पे इसे लिखना होता है, लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 4-4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं पेपर में। तो पहला टॉपिक जो सेक्शन ए का है वो है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, यानी कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि फॉरेस्ट किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए एक बेहतर माध्यम है, वही आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस को आप किस तरीके से मेजर करते हैं, चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, जीएनपी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या ये डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस, जितने भी तरीके के पैमाने हैं, उन सब पैमानों में फॉरेस्ट का क्या रोल हो सकता है, यही हमारा मेन थीम है और इसी को हाईलाइट करना है इस टॉपिक पे। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, यानी कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। यानी पोएट्स लेजिस्लेटर तो हैं वर्ल्ड के, लेकिन वो अनएक्नॉलेज्ड हैं, यानी उनको उस तरीके से पहचान नहीं मिली है जैसा कि बाकी लेजिस्लेटर्स को मिली हुई है। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ पे बात करनी है कि जो पोइट्स का यानी कवियों का जो भी कंट्रीब्यूशन है लॉज में, मोरालिटी में, एथिकल स्फेयर में, या किसी समाज को दिशा और दशा तय करने में, यहाँ पे हमारा मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए। अगर आप देखें तो हमारे भारतीय इतिहास में भी बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने अपने गीतों से भारत की दिशा और दशा निर्देशित की है, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, रामधारी सिंह दिनकर जी हों, हरिवंश राय बच्चन जी हों। आप देखेंगे कि जो भी भक्ति मूवमेंट है, कबीर, रविदास, इन लोगों ने अपने दोहे के माध्यम से, अपनी रचनाओं से भी भारतीय जनमानस को, उनको समाज में किस तरीके से रहना है, कैसा व्यवहार करना है और क्या व्यवहार न्यायोचित होना चाहिए, उस सभी पे अपनी बात रखी है। तो मेन फोकस पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि किस तरीके से कवि कंट्रीब्यूट करते हैं समाज या विश्व के। तीसरा जो टॉपिक है वो है इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि साइंटिफिक मैन जो होगा अपने जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी रेशनल माइंडसेट से, वह रोमांटिक मैन यानी जो इमोशनली चार्ज व्यक्ति होगा उस पर किस तरीके से विजय प्राप्त करता है और हिस्ट्री को आगे लेके जाता है। अगर आप हम अपने हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है या रेशनल माइंडसेट के लोगों ने ही जो प्रथाएं चली आ रही हैं, कुरीतियाँ चली आ रही हैं, उस पर विजय प्राप्त की। और रोमांटिक मैन का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्योरली भावनाओं से, इमोशन से ड्रिवन हो। अगर भावनाएं और इमोशंस समाज को चलाएंगी, ठीक है, ज़रूरी होती हैं समाज के लिए, लेकिन अगर वही एक सेंट्रल पैमाना हो तो समाज में प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो चेंज है उसको मौका नहीं मिलेगा और चेंज को मौका रेशनल माइंडसेट ही दे पाता है। तो जो भी हिस्ट्री में विक्ट्रीज़ हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं साइंटिफिक मैन के द्वारा। और साइंटिफिक मैन ने क्या किया, रोमांटिक मैन पर विजय प्राप्त की और हिस्ट्री
की जो दिशा है वो तय की। तो आपका जो पॉइंट्स होने चाहिए इन्हीं बिंदुओं पे होने चाहिए। चौथे टॉपिक की बात करते हैं। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। यानी ए शिप इज इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। यानी कि शिप, अगर आप देखो हार्बर पे सेफ है, लेकिन शिप का मतलब बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं के लिए होता है, उसको हार्बर पे टिकने का उसका उद्देश्य नहीं होता। तो इसी तरीके से आपका जो फोकस होना चाहिए वो कि जीवन है, अगर आप जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो जीवन की जो महत्ता है वो समझ में नहीं आती। आप एक सिक्योर प्लेस पे चले जाएंगे, वहीं पे स्थिर रहेंगे, एक स्टेबल लाइफ की बात करेंगे, लेकिन अगर हम जीवन को वर्थी बनाना है, एक लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना है, आदर्श बनना है, या जीवन को अपने वैल्यू देना है, तो जीवन में जो भी आपके सामने संघर्ष आए उसके लिए लड़ना होगा। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखें कि सुरक्षित जीवन तभी हो पाएगा जब आप किसी जगह पे टिके हुए हो, आप कुछ भी ना करो तो आपका शायद वो सुरक्षित जीवन माना जाएगा, स्टेबल जीवन माना जाएगा। लेकिन जीवन का मतलब स्टेबिलिटी हासिल करना नहीं है, जीवन का मतलब है संघर्षों से लड़ना और नई नई जो ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटी में जो भी चेंज है, इवोल्यूशन है, उसका भागीदार बनना। ठीक है, तो अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी का पहला टॉपिक यानी पांचवा जो ओवरऑल इसी का टॉपिक है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब ये भी एक काफ़ी हद तक फिलोसॉफिकल एंगल ले करके टॉपिक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे सिंपली इसको समझिए, अगर छप्पर को मरम्मत करनी है तो आप रात में करेंगे तो वो मरम्मत अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाए। लेकिन जब सन इज शाइनिंग, मतलब जब आपको क्लियरिटी है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है, जब सारी चीज़ों की समझ है, तभी जब आप उसको रिपेयर करेंगे तो वो ये पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है रूफ को रिपेयर करने का वो आप अचीव कर सकते हो। ये इसको आप जीवन के हर एक डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में भी उतार सकते हैं कि जब तक किसी चीज़ की समझ नहीं है आप उस चीज़ पे कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाते। संदर्भ में तो सुंजू जो कि एक चाइनीज़ फिलोसोफर हुए हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी जनरली मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ पे पे फोकस्ड थी। उन्होंने एक कहा है कि बिफोर गोइंग टू वॉर नो योर एनिमी। यानी किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने दुश्मन को जानना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस क्षेत्र के बारे में जानना, हर एक एस्पेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी पॉइंट्स को, इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स को लेते हुए आपको टॉपिक, पांचवें टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। छठा टॉपिक है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो यहाँ पे जैसे बात की जा रही है कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, यानी आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यह क्लियरली मेंशन करता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो सिर्फ परिवर्तन की है। चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। अब इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आपको इस टॉपिक पे डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। टॉपिक सेवेंथ देखते हैं, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ए स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज़। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है कि डिफरेंट एम्बिग्विटीज़ या डिफरेंट प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आती हैं तो हम उसको मैनेज करने के लिए एक स्माइल या एक एक कामनेस
माइंड की बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम उन एम्बिग्विटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। 8th टॉपिक है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। यानी जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। शब्दों में कहें कि अगर आपके पास चॉइस है, डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास, तो क्या वो चॉइसेस यानी राइट कब होंगी? कोई भी चॉइस तभी राइट होगी जब वो जस्टिसिएबल हो, जब वो डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करती हो, जब वो एथिकल वैल्यूज़ के अंदर हो। तो लेकिन चॉइसेस का होना यानी आपके पास इफ़ यू हैव द फ्रीडम टू चूज, तो आपके पास फ्रीडम तो है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं, क्या वो जस्टिसिएबल हैं, ये आपको नहीं पता होता। तो सिंपली आपके पास चॉइस होना उसके राइटियसनेस के होने की गारंटी नहीं है। तो मेन फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो भी पेपर्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल